बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से दो खबरें तो दो कल की हैं, लेकिन इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो चीज़ें हुई थी जब 6 जून को इमरान खान साहब पेश हुए। एक, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और जजेस ने इमरान खान साहब को कहा था कि आप सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें। एक ये मामला था कि इस पर इमरान खान साहब क्या रद्दअमल देते हैं, मुज़ाकरात करते हैं नहीं करते। और इस पर मैंने एक तवील वीडियो की थी आधे घंटे की, जिसमें मैंने सारी सूरत हाल सामने रखी थी कि इस वक्त सूरत हाल है क्या, इमरान खान क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मुज़ाकरात की बात की, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। वो मैं बड़ी डिटेल के साथ आधे घंटे की वीडियो में मैंने पूरी सूरत हाल जो है वो आपके सामने रख चुका हूँ। अब इमरान खान साहब का एक तो उस पर रद्दअमल आया है, दूसरा हमूदुर्रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है और जो ट्वीट हुआ उसके हवाले से खबर है और इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर खैर बात करते हैं। और साथ 6 जून को ही हुकूमत की जानिब से, मरीम नवाज़ की हुकूमत की जानिब से एक वारदात डाली गई थी और वो ये कि उन्होंने इमरान खान साहब के सेल की तस्वीरें लगाकर और ये तासुर देने की कोशिश की कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, वो कैद तन्हाई में नहीं है। लेकिन पहली बात तो यह है कि वो इनके ऊपर उल्टी पड़ गई है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के सेल की तस्वीरें और वीडियोस पहले सामने आ चुकी थी। उनमें नज़र आ रहा है कि मियां साहब वहाँ पर ऐसे रह रहे थे जैसे कोई अपने जो है वो करीबी रिश्तेदारों के घर जाता है और वो उनको पूरा एक पोर्शन दे देते हैं कि आप क्योंकि हमारे बड़े करीबी रिश्तेदार हैं और आप के साथ हमारा तल्लुक इस तरह का है तो आप इधर रहें, ये पूरा पोर्शन आपके हवाले है और कोई मसला नहीं है। आपके पास यहाँ पे ये मुलाजिम भी हैं, नौकर भी हैं, आपके पास ख्याल रखने वाले भी हैं, सारी सहूलियात भी हैं। इस तरह की मियां साहब को जगह दी गई थी। और जो इमरान खान साहब हैं, उस तस्वीर आने से इमरान खान के हक में और ज़्यादा एक कंपेन भी चली है, लोगों की हमदर्दियाँ भी बढ़ी हैं। लोगों को जो इमरान खान के फॉलोअर हैं या पाकिस्तानी जो उनके वोटर्स हैं, उनको उस कमरे की तस्वीर देखकर और तकलीफ़ हुई कि एक पाकिस्तान का जो सबसे पॉपुलर लीडर है, दुनिया के पॉपुलर लीडर्स में से एक है, बेगुनाह है, झूठे उसके ऊपर केसेस हैं, इंतकाम उसे लिया जा रहा है, किस तरह की वो ज़िंदगी गुजारने वाला, किस तरह से वो वॉक करने वाला, किस तरह से वो एक्सरसाइज करने वाला, किस तरह से वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाला, और उसको किस कमरे में बंद किया गया है जहाँ पे वॉशरूम भी वहीं है, नमाज भी उसने वहीं पढ़नी है वॉशरूम के साथ, और सोना भी उसने बिल्कुल वॉशरूम के साथ जो है उसकी दीवार के साथ उसका बेड लगा हुआ है और फिर कैमरे भी लगे हुए हैं और बिल्कुल छोटा सा एक कमरा जो है वो ये इस तरह का कमरा है जैसे हमारे जो छोटे घर होते हैं उनमें जो स्टोर होता है ना, बिल्कुल छोटा सा एक छोटी सी जगह होती है, वहाँ स्टोर बना दिया जाता है, उस तरह की जगह के ऊपर। और फिर इन्होंने इमरान खान को गलत साबित करने के लिए इमरान खान की मौक़िफ़ की तायीद कर दी जब इन्होंने वो तस्वीरें जारी की और उसमें नज़र आ रहा है कि इर्द गिर्द के सेल खाली हैं और वाकई इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है और बहुत कुछ किया गया है। ये अभी इमरान खान नहीं बताएंगे कि उनके साथ जेल में किस तरह का रवैया रखा गया है, क्योंकि इमरान खान का एक ही है कि वो नहीं चाहते कि उनकी ज़ात के हवाले से वो को बात करें कि मुझे ये मसला है, मुझे खाना ठीक नहीं दे रहे, मुझे ये नहीं कर रहे, मुझे वो नहीं कर रहे। ये बातें इमरान खान नहीं करना चाहते, ये कोई और करता था। इमरान खान को वहाँ बुक्स चाहिए, इमरान खान को वहाँ पे कुरान मजीद चाहिए था, इमरान खान को ये चीज़ें चाहिए थी, वो उसको मिल गई हैं, बाकी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ी इस वक्त अजियत है, सबसे बड़ी तकलीफ़ है, सबसे बड़ा मसला है कि उसके साथ जो चीज़ की जाती है वो उसको जो है वो उसमें रच बस जाता है और उसी के मुताबिक ज़िंदगी वहाँ पे गुजारना शुरू कर देता है। और पूरा प्लान जो बैठ के बनाया जाता है ना, जो चंद बड़े दिमाग बैठ के प्लान करते हैं कि अच्छा ऐसे करते हैं कि उसके सेल के पीछे किसी सेल में कोई बंदे डाल के और उनसे कोई गालम गलोच करवाते हैं, कोई तज़हीक आमेज़ उसके लिए जुमले कहलवाते हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। लाइटें ज़्यादा कर दो, सो ना सके, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा अब इसके सेल में ये मसला कर दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। जो प्लान बनाया जाता है कि अब तो ये टूटेगा, अब तो ये रोएगा, अब तो ये कहेगा कि जी मुझे ये मसला है, लेकिन ऐसा नहीं करता इमरान खान। और ये सबसे बड़ी तकलीफ और परेशानी की बायस है। जो उसको तोड़ना चाहते हैं, जो उसको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, जो उसको देखना चाहते हैं मुश्किल में, और फिर मुश्किल में नहीं वो मुश्किल का इजहार करे, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं कर रहा। इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार है कि आप मुझे 6 माह रखना है, 4 माह रखना है, 8 माह रखना है, 1 साल रखना है, मुझे कोई मसला नहीं है। अब आ जाए इस बात पर कि कल की दो और चीज़ें। कल ये हुआ कि एक तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू की और वो सामने आई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें काजी फाइज ईसा साहब की पेशकश को उन्होंने इनकार कर दिया, जिसमें इमरान खान कहते हैं कि मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा जो ताकतवर हैं। मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है, जेल में कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, जेल में हूँ, ट्वीट नहीं कर सकता, वकला को ट्वीट की हिदायत करता हूँ। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हमूदुर्रहमान कमीशन बनाने के 2 मकासद थे। जब ये कमीशन बनाया गया था तो 2 मकासद थे और वो मकासद क्या, उनमें से एक ये था कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए जिससे मुल्क 2 लाख हो जाए। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याहिया को जिम्मेदार ठहराया कि उसने सब कुछ अपनी ताकत के लिए किया और आज मुल्क में दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है जिससे मईशत बैठ जाएगी, क्योंकि जनरल याहिया जो है वो शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे और जनरल याहिया की ज़िद थी
कि जनाब हमने इसको हुकूमत नहीं बनाने देनी, हमने इसको वज़ीर आज़म नहीं बनने देना। और फिर जो ये भी साथ थे, जो इनके नाना जान थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी इसमें उनके साथ थे। और फिर जनरल जाहिया ने उसकी ज़िद और अना ने मुल्क 2 लाख करवा दिया। इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर हुकूमत में उन्होंने फिर नैब की वो फिगर्स दी जो मैं आपको पहले उनकी एक बता चुका हूँ, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि उनके दौर में कितनी हुई थी और रिकवरी, और अब चंद लाख हुई है, उस वक्त अरबों रुपये हुई थी 3 साल। इमरान खान के 3 साल में जो रिकवरी थी वो नैब के 18 साल नैब को बने हुए थे, उसमें इतनी रिकवरी नहीं थी जितनी इमरान खान के 3 सालों में हुई थी। और इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के बाद 1 साल 3 लाख रुपए जमा हुआ और 1 साल में 1 करोड़ और कोई 18 लाख जमा हुआ। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि नैब की तरमीम की वजह से मुल्क का 1100 अरब का नुकसान हुआ। जो मुल्क घुटनों के बल हो वो इतने नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरोज़ हैं। FIA मेरे खिलाफ झूठा केस बनाने पर मुझसे माफ़ी मांगे। मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है। FIA को सिर्फ वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा। ये सब कुछ मोहसिन नकवी करवा रहा है FIA के ज़रिए, जो है, क्योंकि ज़ाहिर है मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है। उसके बाद साफ़ी ने सवाल किया कि आप तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे, जहां ताकत मौजूद थी उनसे बात की। 14 मई 2023 को पंजाब इलेक्शन की मीटिंग के दौरान नून लीगियों ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर इलेक्शन ना कराने का फैसला कर चुका है। जस्टिस बंदयाल के कहने पर हमने इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए। कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन जस्टिस बंदयाल अपोजिशन के हथकंडों में आ गया था। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि ठीक है, बंदयाल साहब नहीं इलेक्शन करवा सके थे, लेकिन उसकी वजह काजी फाइज ईसा साहब और इनका ग्रुप था। काजी फाइज ईसा साहब ने और इनके ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को इतना कमज़ोर कर दिया था, अंदरूनी तौर पर उमरता बंदयाल साहब को इतना तकसीम कर दिया था, अदालत को इतना कमज़ोर कर दिया था कि बंदयाल साहब, जब आपका घर ही ठीक ना हो, जैसे आप इमरान खान ठीक कह रहे हैं ना कि जब आपका घर ही ठीक नहीं है तो कौन यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा? कौन? आप मुझे बताएं ना कि जिन शहरों में, जिन एरियाज़ में हालात ख़राब हैं, मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह ताला करम करे, सारे हमारे इलाके जो KPK के हैं और हमारे जो बलूचिस्तान के हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं। अब उन एरियाज़ के बारे में अगर मैं किसी को कहूँ कि सर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें, 10 लाख की औकात ही आज के दौर में कोई नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है 10 लाख की। मैं उन्हें कहूँ सर 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं फलानी जगह पे, वो मुझे कहेंगे यार तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं 10 लाख रुपए फलानी जगह इन्वेस्ट कर दूँ। तो दुनिया हमें उसी तरह से देखती है जैसे हम यहाँ से बैठ के उन इलाकों को देखते हैं जहाँ पे इस वक्त दहशतगर्दी और अनसर्टेनिटी है। तो जहाँ हम 10 लाख उन शहरों में ना करें तो दुनिया कैसे इन्वेस्ट करेगी, जब सियासी अदम इस्तेकाम इतना ज़्यादा है, जब हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है, जब हुकूमत यहाँ पे वो है जिनके अपने असासे जायदादें बाहर हैं, तो कैसे हुकूमत, कैसे कोई आके इन्वेस्ट करेगा? ये बातें तो इमरान खान ठीक कर रहे हैं। साफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि नवाज शरीफ ने जब शेख मुजीब और हमीदुर कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया तो आपने नवाज शरीफ को के बारे में कहा कि वो फौज के इदारे को तबाह करके दूसरा मुजीबुर रहमान बनना चाहता है। तो इमरान खान ने कहा कि उस वक्त मैंने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब मैंने पढ़ ली है। साफ़ी ने सवाल किया कि आपके ट्विटर से रियासत मुखालिफ वीडियो पोस्ट की गई है, क्या आपकी मर्जी से की गई है? जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूं। साफ़ी ने सवाल किया कि इस ट्वीट को आप ऑन करते हैं? उस पर इमरान खान ने कहा कि मैं इस ट्वीट को ऑन करता हूं, लेकिन जब वीडियो पोस्ट की गई तो वो नहीं देखी, उस पर बात नहीं करूंगा। साफ़ी ने पूछा कि आपका अकाउंट कौन चलाता है? तो इमरान खान ने कहा कि मैं ट्वीट करने का सिर्फ वकला को बताता हूं कि ये ट्वीट कर दें, मैं शिकायत नहीं करता, मैं चू चू करने वाला नहीं हूं, मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के सिवा कोई सहूलत मौजूद नहीं, रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मुलाकातों का तांता बंधा रहता था, मुझे वकला और फैमिली के साथ आधा घंटा मुलाकात का दिया जाता है। जिस मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा, सरमायाकारी नहीं आएगी, मौजूदा बजट में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी, मुल्क पर कर्जे चढ़ते जाएंगे, इसी वजह से पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी। ये तो है वो पोर्शन जो इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। अब आए कि इमरान खान साहब ने कल FIA को क्या क्या। चलें पहले यहाँ पे इसको बात को कंक्लूड कर लेते हैं कि अब इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट को इनकार कर दिया है, इस पर अब क्या होगा, कि इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगी, क्या सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट करेगी? देखें, मैं आपको वो जो आधे घंटे की वीडियो थी उसमें मैंने तफसील से बताया था कि PTI के अंदर एक ये बात थी कि काजी फाइज ईसा को PTI इस पूरे जो लार्जर प्लान था इमरान खान को जेल में डालने का, PTI को इलेक्शन से बाहर करने का, नून लीग और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाने का, चोरों डाकुओं लुटेरों को मुसल्लत करने का, PTI का ये इल्ज़ाम है कि काजी फाइज ईसा साहब इस सारे अमल का हिस्सा थे। PTI ये कहती है कि हमसे बल्ला छीनना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देनी हो,
ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ बहाल करना हो और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना हो, पीटीआई की पिटिशंस ना लगाना हो, पीटीआई के केसेस ना लगाना हो। वो कहते हैं कि सब कुछ उस लार्जर प्लान का हिस्सा था जिसके तहत पीटीआई को क्रश करना था, और वो कहते हैं कि काजी फायज़ साहब उसका हिस्सा थे और मरकजी किरदार थे। पीटीआई कहती है कि जो सरदार तारिक मसूद के जरिए काजी फायज़ साहब ने फैसला करवाया था कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद 10वें, 10वें के बाद 20वें केस में भी अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर ना करें। वो कहते हैं कि काजी साहब इसमें पूरी तरह शामिल थे इस जुर्म में। तो पीटीआई कहती है कि हम जिसको मुजरिम समझते हैं उसको हम क्यों कहें कि तुम मीडिएटर बन जाओ, तुम गारंटर बन जाओ और मुज़ाकरात कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई ये समझती है और इमरान खान ये समझते हैं कि इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी है, हालात इतने ख़राब हैं कि वो नहीं चाहते कि हुकूमत को कोई ब्रीथिंग स्पेस दें, वो टेम्परेचर को और बढ़ाना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि वो टेम्परेचर इतना बढ़ा देंगे, ऑलरेडी इतनी चीज़ें जो है वो ख़राब हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि फिर इस्टेब्लिशमेंट या तो मुझसे बात करने पर मजबूर हो जाएगी या ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, कोई बड़ी चीज़ हो जाएगी, और वो भी इमरान खान कहते हैं कि हो ना फिर वही हो जाए, बजाय इसके कि जिस तरह से ये सिस्टम चलाया जा रहा है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी देखें। बड़ा मुश्किल है काजी साहब के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा अदलिया और इदारों के दरमियान हालात ख़राब हैं कि काजी साहब अब मज़ीद इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी चीज़ नहीं कर सकते। उनके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि साइफ़र की अपील उनके पास जानी है, कुछ और केसेस जाने हैं, लेकिन उसमें उनके लिए मुश्किल होता चला जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव बढ़ गया है। ख़ासतौर पर मखसूस नशिस्तों वाले केस में, 6 जजेज़ वाले केस में फैसल वाला आपने देखा उन्होंने क्या किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो उस हद तक इमरान खान के खिलाफ जा सकते हैं। वो यही कर सकते हैं कि इमरान खान के केसेस ना लगाएं और उसमें इमरान खान की लीगल टीम पूरी तरह शरीक जुर्म है। अभी तक तहरीक इंसाफ की लीगल टीम नहीं बता सकी कि इमरान खान के जो 16-17 पीटीआई के केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कितने केसेस में अर्ली हियरिंग की दरखास्तें दायर की हैं, अभी तक नहीं बता सके। पीटीआई को चाहिए यह था कि वो अर्ली हियरिंग की सारे केसेस में दरखास्तें डालते, 2 दिन बाद फिर दरखास्तें डालते, 4 दिन बाद फिर दरखास्तें डालते, और हर बार दरखास्तें डाल के बाहर मीडिया पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि हमने आज 4थी बार अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली है। काजी साहब बार बार कहते हैं कि आपके वकीलों को पता है कि किस तरह से अर्ली हियरिंग के केस लगवाते हैं, अर्ली हियरिंग के लिए केस फिक्स करवाते हैं, लेकिन आपके वकला ने यह नहीं किया। तो देखें, हम 4थी बार 4 हमने दरखास्तें जमा करा दी, और यह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होता कि किसी जमात ने केसेस की अर्ली हियरिंग के लिए 4 दरखास्तें दायर की हैं। उससे उनका एक नैरेटिव भी बनता, वो सारा कुछ होता, लेकिन पीटीआई की लीगल टीम ने ऐसा नहीं किया। अब ये तो पीटीआई की लीगल टीम बता सकती है कि वो किसके साथ है, इमरान खान के साथ हैं या किसी और के साथ हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें उनको करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे। हालांकि इमरान खान ने बहुत प्रेशर बढ़ा दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर गुज़िश्ता समाअत में भी, जब उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। लास्ट हियरिंग के ऊपर जो उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके इस बात को कंसीडर करेगी कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और इस तरह के जो केसेस आपके पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुने। लेकिन इमरान खान साहब की लीगल टीम इस हवाले से पूरी तरह शरीक जुर्म है अर्ली हियरिंग की दरखास्तें दायर ना करके। इस पर देखना चाहिए तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को। अगर ये मामला हामिद खान साहब पर छोड़ेंगे तो फिर तो आप समझें कि कुछ भी नहीं होगा। एक पहला प्रोफेशनल वकील उन्होंने, सलमान कुनाजा साहब बहुत ज़बरदस्त हैं, सलमान सफदर साहब बहुत कमाल हैं। एक अभी उनके जो उन्होंने फैसला सदीकी साहब को किया है, बहुत ज़बरदस्त, शानदार, बड़े ज़बरदस्त वकील। लेकिन बाकी देख लें आप क्या कर रहे हैं उनके वकील। लतीफ़ खोसा साहब क्या कर रहे हैं, हामिद खान साहब क्या कर रहे हैं, अर्ली हियरिंग की दरखास्तें क्यों नहीं डाल रहे, ये एक बड़ा सवाल है। हामिद खान साहब सेनेटर बन गए, लतीफ़ खोसा साहब MNA बन गए, तो क्या कर रहे हैं ये दोनों? और भी बहुत से नाम हैं जो सुप्रीम कोर्ट के उनके वकील हैं, देखना चाहिए उनको। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि जो अर्ली हियरिंग की दरखास्तों वाला है ना, ये सारा मामला इनको नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के सुपुर्द कर देना चाहिए। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब में ये करेज है, उनमें जुर्रत है, उनमें हिम्मत है कि वो खड़े होकर रोशना पर बात कर सकते हैं। चाहे काजी साहब जो भी करें, उनके अंदर ये जुर्रत बहरहाल है कि वो बात कर सकते हैं। बाकी ज़ाहिर है पीटीआई के जो जूनियर वकील हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है, इंतज़ार हुसैन पंजोता हों, नईम पंजोता हों, अली जाज भुट्टर हों, ये सारे जो है सरदार मसरूफ़ हों, ये सारे ज़ाहिर है ये कर सकते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं हैं, मजबूरी है। और बहुत से वकील हैं, मिर्ज़ा आसिफ हैं या अंसर हैं, खालिद यूसुफ चौधरी हैं, मुर्तज़ा तूनी हैं, ये सारे वो वकील हैं। आमना मलिक साहबा हैं जिन्होंने कोई 100 के करीब हफ्से बेजा की उन्होंने पिटिशंस की हाई कोर्ट में, अपने पैसों से की, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। इस तरह के वकला हैं, लेकिन मसला यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं हैं। असल इस वक्त सारे गेम है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनके हाथ में। तो इस तरह की एक कमेटी बनानी चाहिए जो पेंडिंग केसेस में दरखास्तें दायर करे। लेकिन ये इसमें गौर साहब भी पूरी तरह से शरीक हैं, गौर साहब भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो चेयरमैन है पार्टी के। क्या उनका ये काम नहीं है कि वो पार्टी के वकला को ये कहें, खुद इस बात में करें कि लिस्ट बनाएं कौन कौन से केसेस पेंडिंग और अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डालें? नहीं कर रहे। ना उमर अयूब साहब को कोई फिक्र है, ना मतलब चलें रऊफ़ हसन साहब, मीडिया की उनकी एक जिम्मेदारी है। तो ये ख़ास तौर पर जो ये हैं उमर अयूब साहब, गौर साहब क्या कर रहे हैं, ये इनको देखना चाहिए कि आप करें, आप अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डालें जो अभी तक आप नहीं डाल रहे। उसके बाद आ जाएं कि इमरान खान साहब जो हैं
उनके पास FIA वाले गए सवाल करने, तो इमरान खान साहब ने उनको भी कहा कि तफ्तीश से पहले तो मुझसे माफ़ी मांगे ना कि आपने FIA का भी साइफ़र का भी मेरे ऊपर झूठा केस बनाया, अब आप दूसरा मेरे खिलाफ झूठा केस बना रहे हैं। साइफ़र का केस आपका हाई कोर्ट से ख़त्म हो गया है। इमरान खान ने कहा कि साइफ़र के बाद बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए अमरीकियों को एहतजाजी मुरासला भिजवाया और हक़ाइक़ अपनी कौम के सामने रखे। इमरान खान ने कहा कि अपनी कौम के लिए मेरा पैगाम वाज़ेह था कि हम एक खुद मुख्तार और गैरतमंद कौम है जो अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं करती। साइफ़र दरहकीकत जनरल बाजवा को भेजा गया था ताकि वो मेरी मुंतखब हुकूमत को ख़त्म कर सकें। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मुझे बार बार NRO को कहा गया, साजबाज का कहा गया, चोरों डाकू लुटेरों से बात करने को कहा गया, मैंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर पर की जाने वाली पोस्ट की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, ताहम जेल में होने के बायस अपलोडिंग से पहले वीडियो नहीं देख सका। इमरान खान ने कहा कि मुझे अगर वीडियो दिखाई गई होती जो महमूद कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मुश्तमिल है, अगर अपलोडिंग्स के कबल मुझे दिखाई जाती तो पैगाम को मजीद मौसर करने के लिए उसमें चंद मामूली तब्दीलियाँ कराता। बड़ा खूबसूरत खेला है उन्होंने, ये नहीं बताता क्या तब्दीलियाँ कराता, उन्होंने ये तब्दीलियाँ कराता अगर मुझे दिखाई जाती, लेकिन मैंने देखी नहीं है। जेल में मेरे पास कोई वीडियो तो मैं देख नहीं सकता, मोबाइल मेरे पास है नहीं, और जो मुझे मिलने आते हैं उनको तो बाल पर नहीं लाने देते, कागज़ नहीं लाने देते। इमरान खान ने कहा कि महमूद कमीशन रिपोर्ट हमारी कौमी तारीख के अलमनाक हादसे के असबाब, वजूहात और किरदारों को अहाता करती है। महमूद कमीशन रिपोर्ट के 2 बुनियादी अहदाफ थे, जिनमें एक साने के जिम्मेदारों को तयन करना और दूसरा गलती की निशानदेही करना था। इमरान खान ने कहा कि मैं तो इसलिए महमूद कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि हम माजी की गलतियों से सीखें, और उन्होंने कहा कि जो जनरलाई पे तनकीद होती है वो उसके सियासी किरदार पे तनकीद होती है। वो ठीक है, फ़ौज का वो सरबराह था, लेकिन उसके सियासी जो किरदार था उसके ऊपर तनकीद होती है। इमरान खान ने कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात जनरल याकूब और एडमिरल एहसन ने याहिया खान को मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन से मना किया, जिस पर उन्हें मुस्ताफ़ी होना पड़ा। दस्तूर यानी आइन फ़ौज को सियासत से मुकम्मल तौर पर अलग थलग रहने का पाबंद बनाता है ताकि तनकीद से महफूज रहकर अपने पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। इमरान खान ने कहा कि महमूद कमीशन रिपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि जनरल याहिया खान पूरी तरह सियासी फैसला साजी के मुर्तकिब थे। सियासी फैसलों पर पूरी दुनिया में तनकीद की जाती है और जमहूरियत सियासी फैसलों पर तनकीद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज का सरबराह किसी इंतखाब या रेफरेंडम के जरिए मुस्तरद नहीं पाता, चुनांचे उसे खुद को और इदारे को सियासत और सियासी फैसलों से अलग रखना ही फ़ौज के मफाद में होता है, और आइन भी इसी का हुक्म देता है। फ़ौज का सरबराह जब सियासत में मुलविस होता है तो और सियासी फैसले करता है तो अपने मनसब से अलग होकर सियासी दायरे में कदम रखता है। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात के बाद फैसला कुन बरतरी और अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल ना करना और मुल्क को अलमनाक हादसे की भीड़ चढ़ने देना जनरल याहिया के फैसले थे। अवामी मैंडेट का एहतराम ना करने पर तब हालात देश से दाखिली इंतशार और बिगाड़ की जानिब गए और मुल्क 2 लाख हुआ। उस इमरान खान कंपेरिजन कर रहे हैं, उस वक्त जो हुआ था अब भी वही हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि याहिया खान के सियासी फैसलों में हिस्सा लेने की इसी शौक की पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। सियासी फैसले करने और पूरी तरह सियासत में मुलविस होने के बाद जनरल याहिया खान के लिए फ़ौज के पीछे छुपना हरगिज़ मुमकिन ना था। चुनांचा महमूद कमीशन और तारीख दोनों ने इसके किरदार पर अपनी तनकीदी राय दी। इमरान खान कहते हैं कि जब उसने गलत फैसले किए याहिया ने, उसके बाद वो फ़ौज के पीछे नहीं छुप सकता कि मैं फ़ौज का सरबराह हूँ और फ़ौज पर तनकीद करेंगे तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। इमरान खान ने कहा कि उसके फैसले इनफरादी थे, बतौर इदारा फ़ौज उसमें नहीं थी, और जब उसने इनफरादी फैसले किए हैं तो उस पर तनकीद हो सकती है। फ़ौज पे क्यों हम ये कहेंगे कि तनकीद है, उसके सियासी फैसलों पर तनकीद है। इमरान खान ने कहा कि 1970 के वाक़यात और आज के हालात के माबैन गैर मामूली मुमासलत हर ज़ी-शोर पाकिस्तानी के लिए तशवीश की वजह है। 1970-71 में मुल्क 2 लाख हुआ तो आज हमारी मुशत ज़मीन बोस हो चुकी है, जबकि इसमें बेहतरी के इम्कानात कम से कम होते चले जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि SIFC के जरिए मुशत को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई है। मुल्क की सबसे बड़ी और अवामी मैंडेट की हामिल जमात तहरीक इंसाफ को लाकानूनियत से कुचलने की कोशिश करके मुशत में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। इमरान खान ने सवाल किया कि FIA सुराग लगाए कि अजहर मिशवानी के भाइयों को किसने किस जुर्म में अगवा किया। सोशल मीडिया वर्कर्स हमारे हीरो हैं और कौम का असासा हैं, उनकी और उनके अहले खाने की हिरासगी का सिलसिला बंद होना चाहिए। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मुल्क की मुशत की बेहतरी के इम्कानात तभी पैदा होंगे जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाएगा और फैसला साजी अवामी मैंडेट के हामिल जमहूरी नुमाइंदों को सौंपी जाएगी। आखिर में इमरान खान ने जो है वो ज़ाहिर है वो और कुछ चीज़ें कहीं, मेन आपको पॉइंट्स बता चुका हूँ। ये ज़ुबैर अली खान ने बड़ी तफसील से रिपोर्ट किया है। ज़ुबैर अली खान के अलावा किसी ने इतनी तफसील से इसको रिपोर्ट नहीं किया कि इमरान खान साहब ने FIA के सामने क्या गुफ्तगू की। अभी भी ज़ुबैर अली खान साहब के पास बहुत सी और इन्फॉर्मेशन है जो वो सामने लाएंगे। जब वो सामने लाएंगे तो हम उसमें बात करेंगे कि और क्या इन्फॉर्मेशन है। बड़े ज़बरदस्त
कमाल रिपोर्टर हैं, बहुत शानदार रिपोर्टर हैं, एक आज़ाद सहाफ़ी हैं। ज़ुबैर अली ख़ान साहब तहरीक इंसाफ पे तनकीद भी करते हैं, तहरीक इंसाफ उनको आड़े हाथों भी लेती है, सारी तो नहीं लेकिन कुछ लोग। लेकिन ज़ुबैर अली ख़ान डटे हुए हैं और मेरिट पे रिपोर्टिंग करते हैं, गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, खूबसूरत रिपोर्टर हैं। तो अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।